आज हम लोग क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसका पहला लेसन हम लोगों को पढ़ना है जो कि हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन को जनरली हम लोग RX से डिनोट करते हैं। हेलो एल्केन को RX से लिखते हैं, जिसमें R हमारा एल्किल ग्रुप होता है और एल्किल ग्रुप को हम लोग जनरली एक जनरल फार्मूला CnH2n+1 से डिनोट करते हैं, जहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम है। कार्बन की संख्या के अनुसार यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन के हम लोग एल्केन को ले सकते हैं। हेलो एल्केन में हम लोगों को पढ़ना है क्या क्या, पहले उसके बारे में देखेंगे। पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन क्या है, फिर इनका वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन के बाद इनका नामनक्लेचर IUPAC में क्या ये देखेंगे। उसके बाद इसमें किस प्रकार की समावता पाई जाती है, कैसी आइसोमेरिज्म होती है, ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें से हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं कि हेलो एल्केन होता क्या है। हेलो एल्केन एल्केन का व्युत्पन्न है, एल्केन का डेरिवेटिव है। एल्केन के हाइड्रोजन को, कम से कम एक हाइड्रोजन को, एल्केन का जब हम लोग जनरल फार्मूला तो यहाँ लिखे हैं, लेकिन एल्केन में जब कार्बन को देखेंगे उसकी 4 वैलेंसी है, चारों पर एक एक हाइड्रोजन कम से कम होंगे। तो एल्केन के एक हाइड्रोजन को उसके हाइड्रोजन प्रमाण के द्वारा, किसी भी हाइड्रोजन के द्वारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन के द्वारा जब रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो नया टॉप बनेगा कंपाउंड वो होगा RX। RX ये हमारा एल्किल हाइलाइड भी बोला जाता है, ये हेलो एल्केन भी है। और इसका जर्नल फार्मूला जो एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन का है वो है CnH2n+1 X, वेयर X इज द हाइड्रोजन, X इज द हाइड्रोजन और X का में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो जनरली हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं। हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स और एल्किल हाइलाइड। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग यहाँ से देखेंगे जो डिस्कस करना है, क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। मोनो जो हेलो एल्केन है इनको हम लोग मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है एकल प्रतिस्थापी, इसका जो होगा, जो एकल प्रतिस्थापी होगा उसको हम लोग मोनो हेलो डेरिवेटिव कहेंगे। और दूसरा है पॉली हेलो डेरिवेटिव, इसमें एकल के अतिरिक्त 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा। अब इसमें जो इसका मोनो हेलो डेरिवेटिव है वो ही मोनो हेलो डेरिवेटिव इसका RCH2X, जहाँ X हाइड्रोजन है। मोनो हेलो डेरिवेटिव में कार्बन के वर्गीकरण के आधार पर, कार्बन की संरचना के आधार पर जो इसका एकल प्रतिस्थापी है, मोनो हेलो डेरिवेटिव है, यह भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड और तृतीयक एल्किल हाइलाइड। जो प्राथमिक एल्किल हाइलाइड है मतलब प्राइमरी एल्किल हाइलाइड, दूसरा सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड और तीसरा टर्सरी एल्किल हाइलाइड। जो एल्किल हाइलाइड है ये एल्किल हाइलाइड कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संरचना के आधार पर, कहिए कार्बन की संरचना के आधार पर इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किया गया है। यदि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और चारों वैलेंसी में अगर एक पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, कार्बन की वैलेंसी 4, संयोजकता 4 में से अगर एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, शेष कार्बन से कम एक कोई एल्किल समूह और जुड़ा हो और 2 हाइड्रोजन हो, ऐसा हम कह सकते हैं जो CH2 का हाइड्रोजन होगा वो प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। और यदि इस कार्बन की चारों वैलेंसी में 2 एल्किल समूह हो, 2 एल्किल ग्रुप हो जाए, एक हाइड्रोजन परमाणु लगा है, उसके साथ साथ अगर हाइड्रोजन लगा है तो यह हम कह सकते हैं कि CH के साथ जो हाइड्रोजन लगा है वह सेकेंडरी हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा या सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड होगा। और ऐसा एल्किल हाइलाइड जिसमें कार्बन की 3 वैलेंसियों पर कार्बन की 3 संयोजकताएं जो है एल्किल ग्रुप से जुड़ी हों और एक संयोजकता पर आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो होगा टर्सरी एल्किल हाइलाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्किल हाइलाइड को पहचानने के लिए हम लोग मुख्यतः ये ध्यान रखेंगे कि CH2 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, CH2 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, लेकिन उसके साथ एक एल्किल ग्रुप और भी है, इसका भी ध्यान रखेंगे वैलेंसी का। CH2 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमारा प्राइमरी होगा और फिर यहाँ एक हाइड्रोजन कम कर दिया गया, CH से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो हमारा सेकेंडरी है और डायरेक्ट कार्बन से लिंक हाइड्रोजन जो है वह टर्सरी है, लेकिन कार्बन की शेष 3 संयोजकता पर हमारा एल्किल ग्रुप होगा। और एल्किल ग्रुप R जो लिखा हुआ है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है,
यहाँ जो R से हम लोग डिनोट कर रहे हैं एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप को अभी हमने शुरुआत में बताया कि एक सामान्य सूत्र CnH2n+1 से लिखते हैं, जहाँ इनकी संख्या 1, 2, 3 रख करके हम लोग हायर एल्किल ग्रुप को प्राप्त कर लेंगे। दूसरा वर्गीकरण में एक तो मोनोहैलो डेरिवेटिव हो गया। मोनोहैलो डेरिवेटिव मतलब ऐसा एल्किल हाइलाइड जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। और पॉलीहैलो डेरिवेटिव है, इसमें डाईहैलो डेरिवेटिव ट्राई और टेट्रा 3 प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा एल्किल हाइलाइड जिसमें एल्केन से 2 हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पर 2 हाइड्रोजन समूह आ गया हो तो होगा डाई हाइलाइड। डाई का मतलब 2, हाइलाइड का मतलब हुआ हाइलो का मतलब हुआ हाइड्रोजन। तो जहाँ पर एल्केन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु एल्केन का निकल के वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु आ गया, वो आपका द्विप्रतिस्थापी हो गया, डाईहैलो डेरिवेटिव हो गया। अगर एल्केन के 3 हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया तो आपका वो ट्राईहैलो डेरिवेटिव हो गया। और अगर चारों कार्बन की 4 बैलेंस थी, चारों पर अगर हाइड्रोजन परमाणु है और चारों हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन के द्वारा अगर रिप्लेस कर दिया गया तो आपका टेट्राहैलो डेरिवेटिव है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे सबका एक। मोनोहैलो डेरिवेटिव में एक यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 रख के, एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या 1 रख के हम लोग जब लिखते हैं तो हमारा एल्केन जो बनता है वह होता है CH4 मेथेन। अब मेथेन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस करना है, तो यहाँ से हम देखेंगे ये हो गया हमारा मेथेन, इसकी अपक्रिया हाइड्रोजन से करा दिया जाए तो ये आपका मिल गया CH3X। ये हमारा हुआ मोनोहैलो डेरिवेटिव। मोनोहैलो डेरिवेटिव में यदि यहाँ पर हम क्लोरीन ले लेते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम क्लोरीन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर जो कंपाउंड होगा वह होगा मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड में एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ डाईहैलो डेरिवेटिव इसी का मेथेन का अगर लिखेंगे तो ये होगा डाईक्लोरोमेथेन। इसका जो ट्राईहैलो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा ट्राईक्लोरोमेथेन। ट्राईक्लोरोमेथेन को और एक नाम से हम लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म के नाम से, जो कि एक निश्चेतक है, निश्चेतक पदार्थ है जिसके सूंघने से निश्चेतना आती है। और इसका जो चारों अगर चार हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर देंगे तो हमारा टेट्राहैलो डेरिवेटिव होगा जो कि CCl4 होगा, टेट्राक्लोरोमेथेन होगा। इसके ये तो रहा स्टूडेंट क्लासिफिकेशन। पुनः क्लासिफिकेशन पर एक बार दृष्टि डालेंगे। जो हेलो एल्केन हमारा है जो RX है, इसको मुख्यतः क्लासिफाई करेंगे 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा एकल प्रतिस्थापी, दूसरा बहुप्रतिस्थापी। एकल प्रतिस्थापी जो इसका मोनोहैलो डेरिवेटिव है, दूसरा पॉलीहैलो डेरिवेटिव। मोनोहैलो डेरिवेटिव वह होगा जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा किया गया। पॉलीहैलो डेरिवेटिव में डाईहैलो, ट्राईहैलो और टेट्राहैलो, जैसे जैसे हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन समूह, वैसे यहाँ 2 अगर आ गया तो डाईहैलो, 3 हुआ तो ट्राई और 4 हुआ तो टेट्रा। और ये डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग इकट्ठा एक जो है ग्रुप में रखते हैं पॉलीहैलो डेरिवेटिव में। इसके बाद तीसरा टॉपिक यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर 10th क्लासों में हम लोग पढ़े भी हैं। IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है, एल्किल हाइलाइड का IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। अब लेकिन हमको यहाँ पर एक थोड़ा अध्ययन उसका भी करना है। तो हेलो एल्केन्स जो हैं इनको जो जर्नल इनको हम लोग RX से रिप्रेजेंट करते हैं उनका IUPAC नामकरण करना होगा तो हेलो प्लस एल्केन लिखेंगे। हेलो में ये हाइड्रोजन हमारा फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो और आयोडीन होगा तो आयोडो लिखेंगे। हेलो की जगह ये लगाएंगे। उसके बाद एल्केन उसी में जोड़ दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन लिखते हैं कि किस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिया है। एक लिया है CH3CH2Cl। यहाँ पर जब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो पहली प्राथमिकता हम लोग इस चीज़ की रखते हैं कि जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप जो क्रियात्मक समूह है पास में आए उधर से नंबरिंग की जाती है। तो नंबरिंग हम लोग करेंगे जिस तरफ हमारा हाइड्रोजन दिख रहा है। यह हाइड्रोजन यहाँ पर क्लोरीन है, 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो यहाँ पर हाइलो के स्थान पर Cl होगा तो हम लोग लिखेंगे क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए IUPAC में लिखा जाता है एथ, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। क्या नाम बनेगा इसका नाम बनेगा क्लोरो एथेन।
दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें नॉमेनक्लेचर में। अब की बार 3 कार्बन की श्रृंखला ले ली गई है और 3 कार्बन में अगर हम चाहे दाईं तरफ से देखेंगे या बाईं तरफ से देखेंगे, दोनों तरफ से जो हमारा हाइड्रोजन है वो मिडिल वाले कार्बन पर है, बीच वाले कार्बन पर है और दोनों तरफ से उसको पोजीशन समान मिलेगी। इधर से नंबरिंग कर लेंगे तो भी दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है और अगर दूसरी तरफ से नंबरिंग करते हैं तो भी दूसरे कार्बन पर ही क्लोरीन है। तो इसकी नंबरिंग हम लोग दाईं या बाईं दोनों तरफ से कहीं से भी करेंगे, इस कंपाउंड के लिए एक ही नाम बनेगा। तो क्लोरीन के लिए हम लोगों को सबसे पहले लिखना है क्लोरो, उसके बाद 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं और यहाँ पर जैसा बताया गया है प्रोपेन पूरा ANE जोड़ के लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। फिर यहाँ पर ध्यान देना है, हमने ये लिखा था कि इसका नाम लिखेंगे हेलो प्लस एल्कीन। उसके बाद बीच ब्रैकेट में हमने दिखाया है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप का पोजीशन भी लिखना है। तो जब 2 ही कार्बन था तब पोजीशन लिखने की कोई ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि जिधर से नंबरिंग किया जाएगा, मतलब जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा नंबरिंग उधर से होनी है। अगर ये कार्बन ये क्लोरीन इस कार्बन पे होता तो यहाँ से नंबरिंग होती। दोनों दशाओं में हमारा ये 1 क्लोरो एथेन ही बनना था। तो जब एक ही नाम दोनों तरफ से मिल रहा है तो वहाँ पर पोजीशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर ये क्लोरीन हमारा इस पे जुड़ जाए पहले वाले कार्बन पे तो हमारा ये जो क्लोरोप्रोपेन है वो बोला जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन इस स्ट्रक्चर में दूसरे पर जुड़ा है तो यहाँ पर हमको पोजीशन क्लोरीन की लिखना पड़ेगा और वो होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका सही नाम होगा। देखिए स्टूडेंट, जो पोजीशन लिखनी होती है किसी भी कंपाउंड में, जब किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का, जब किसी भी संरचना का हम IUPAC नामकरण कर रहे होते हैं तो जब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला पर एक से अधिक संरचनाएं बन रही हों, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला पर एक से अधिक संरचना बन रही हो, तब वहाँ पर नॉमेनक्लेचर के समय, नाम लिखते समय यह ध्यान रखेंगे पोजीशन लिखना मस्ट होता है। जैसे इसी दूसरे एग्जाम्पल को हम लोग देख लें, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 3 और हाइड्रोजन की संख्या 7 और एक हमारा क्लोरीन है। इस तरह से इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो हम इसकी संरचना अगर लिखें तो एक संरचना लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH2Cl और दूसरी संरचना इसकी ये जो लिखी है CH3 CHCl और CH3। अब देखिए अगर इस तरह से लिखा गया है CH3 C3H7Cl तो इसकी 2 संरचनाएं संभव हैं। एक में क्लोरीन पहले कार्बन पर आता है, दूसरे में क्लोरीन दूसरे कार्बन पर आता है। तो जब तक यहाँ हम क्लोरीन का पोजीशन नहीं लिखेंगे तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के किस स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जब अणुसूत्र समान हो और उस अणुसूत्र पर 2 या 2 से अधिक संरचनाएं बन रही हों तो उस समय हमें क्रियात्मक समूह का पोजीशन लिखना मस्ट होता है। इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे हम लोग तो होगा 1 क्लोरोप्रोपेन और इसका जो दूसरी संरचना बनी इसका IUPAC नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका भी नाम लिख लेते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। ये तो हुआ एल्किल हेलो एल्केन्स, जिसको एल्किल हाइलाइट भी बोल सकते हैं। हेलो एल्केन का नामनक्लेचर के बाद हम लोग इसके आइसोमेरिज्म पर पहुँचे, इसकी समावयवता पर पहुँचे। समावयवता पहले क्या होती है ये जान लें। समावयवता जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समावयवता में 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, समान और दूसरा है अवयव। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, जिनके अवयव समान हो लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग बन जाती हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे यौगिक समअवयवी कहलाते हैं। हम लोग इसको परिभाषा अगर देखें परिभाषा के तौर पर तो ऐसे कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, जिनकी संरचना समान लेकिन उनके गुणों में भिन्नता होती है, उसको हम लोग समअवयवी कहते हैं। और जो उनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, जो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होने लगती है, इसी भिन्नता पाए जाने के फिनोमेना को, इसी घटना को हम लोग समअवयवता कहते हैं। तो समअवयवता को कैसे रिप्रेजेंट किए, 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन उनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं, ये यौगिक समअवयवी कहलाते हैं। और इनके गुणधर्मों में जो भिन्नता पाई जाती है ये कहलाती है समअवयवता। अब एल्किल हाइलाइड में किस प्रकार की समअवयवता पाई जाती है?
समावयवता जो है मुख्यतः दो होती है, एक संरचनात्मक समावयवता और दूसरा होता है त्रिविम समावयवता। जो एल्किल हाइलाइड है, ये एल्किल हाइलाइड मुख्यतः संरचनात्मक समावय भी प्रदर्शित करते हैं, संरचनात्मक समावयवता दिखाते हैं। और इन संरचनात्मक समावयवता भी कई प्रकार की है। तो जो एल्किल हाइलाइड संरचना बनाते हैं या जो संरचनात्मक समावय भी प्रदर्शित करते हैं वो मुख्यतः पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर का मतलब हुआ स्थान समावय भी है, स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण स्थान समावय भी का लेंगे हम लोग, अणुसूत्र C3H7Br का। CH3H7Br की दो संरचनाएं संभव हैं, एक CH3CH2CH2Br और दूसरी CH3CH और CH3 दूसरे से हमारा जुड़ गया है ब्रोमीन। अब देखिए अणुसूत्र समान है लेकिन ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है। 1 ब्रोमोप्रोपेन में ब्रोमीन हमारा पहले जो है कार्बन पे है और जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है इसमें ब्रोमीन दूसरे कार्बन पर जुड़ा है। इसका मतलब अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचनाएं दोनों में अलग अलग हैं। अलग अलग कार्बन पर ब्रोमीन की उपस्थिति के कारण इनके प्रॉपर्टी में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज होगा, इनकी प्रॉपर्टी डिफर होगी। तो ये हुए आपके जो है समावय भी, ये दोनों कहलाएंगे जो है पोजीशन आइसोमर, स्थान समावय भी। और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो कहलाएगा स्थान समावयवता। तो विद्यार्थियों आज हम लोग हेलो एल्केन के 4 टॉपिक के बारे में डिस्कस किए। पहला तो इसका हेलो एल्केन होते क्या हैं, ये हम लोग पढ़े। हेलो एल्केन के व्युत्पन्न हैं। और दूसरा हम लोग पढ़े इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम लोग 2 भागों में पढ़े, एक मोनो हेलो डेरिवेटिव, दूसरा पॉली हेलो डेरिवेटिव। उसके बाद IUPAC में इसका नामकरण इसका और भी जो है आगे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किए। तीसरा टॉपिक, इसका चौथा टॉपिक है आपका समावयवता। और समावयवता मुख्यतः संरचनात्मक है और उस संरचनात्मक समावयवता में ये स्थान समावय भी प्रदर्शित करते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।